दोस्तों आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क में आपके साथ काशिफ सुल्तान, कैमरामैन सलमान के साथ। मंगलौर के अंदर जो आज हमने अपना पहला एपिसोड शुरू किया है मंगलौर की आवाज के नाम से, आप देख सकते हैं मेरा कैमरामैन सलमान आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे मंगलौर के लोग मौजूद हैं। आज का जो प्रोग्राम है मंगलौर की आवाज, उसका मकसद है कि मंगलौर के स्थानीय निवासी ये बताएं कि मंगलौर में किस तरह के कामों की जरूरत है, यहाँ के विकास के लिए किस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए, क्या क्या समस्याएं मंगलौर के अंदर हैं। मेरे कैमरामैन सलमान आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ सभी तरह के लोग मौजूद हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। आज जो पहला एपिसोड बन रहा है यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे कि मंगलौर को किन सुविधाओं की आवश्यकता है, मंगलौर तरक्की क्यों नहीं कर पाया, किस तरह के जनप्रतिनिधि यहाँ पर चाहिए। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रह रहे हैं काजी निजामुद्दीन, कि उन्होंने कभी यहाँ पर नशाखोरी जो चल रही इसमें जो बिक रही मंगलौर में, उस पर बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं आ जी। बच्चे बहुत यहाँ से नौजवान लड़के जो हैं स्मैक से परेशान हो, स्मैक्स का नशा कर करके वो पागल हो गए जी बहुत। यानी आपका कहना है मंगलौर के अंदर स्मैक का नशा फैल रहा है जी। चेयरमैन होता है वो एक तरह से कस्बे का मालिक भी होता है जी। तो किस तरह का जनप्रतिनिधि आप यहाँ चुनना चाहेंगे? हमें चाहिए जी चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी। मैंने नाम ही नहीं पूछा आपसे, मैंने किस तरह का क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हमारी उनसे बात हुई थी, हमने उनके आगे अपना प्रस्ताव रखा कि यहाँ पे नशा जो है स्मैक का वो खत्म होना चाहिए बिल्कुल। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सबसे पहले मैं जीत के भी, और चाहे मैं चुनाव जीतूं या ना जीतूं, लेकिन मैं इसमें कदम आगे बढ़ाऊंगा जी। चुनाव से पहले तो वादे सभी नेता करते हैं जी। अजी मैं चुनाव जीतते हैं या ना जीतते हैं, हमारे उनसे संबंध 5-6 साल हो गए, हमारा उनके साथ उठना बैठना हुआ है। वे हमारा जो है बेचारे, हमने उनको जमाया है कई काम में, वे बहुत उसको सीरियस लेते हैं काम, अगर हम उन्हें कोई भी बताते हैं। चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी, उनके वालिद भी यहाँ जी चेयरमैन रहे हैं, वो एक जो है बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा नहीं है जी। मेरे सुनने में तो अभी तक ये भी नहीं आया कि जुल्फकार अख्तर साहब को इलेक्शन लड़ाया जाएगा। अजी देखो, ये तो उनका अपना हुआ है जी, चुनाव में लड़ेंगे और हम उन्हीं को वोट देंगे। अगर मैं चुनाव लड़ेंगे तो हम उन्हीं को वोट देंगे। अगर हमारे हिसाब से तो चौधरी जुल्फकार है। नहीं, चलो आपने कहा चौधरी जुल्फकार अख्तर, हाँ जी। वही क्यों? ये काम करवाते हैं जी। नहीं, हमें पानी की समस्या है जी, लोगों के काम नहीं होते, पानी को लेके बहुत दिक्कत है यहाँ। इससे पहले जनप्रतिनिधि आए, जो भी चेयरमैन आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। ना जी, कोई चेयरमैन एक फेरी बना, अपना घर बने जी सबने। ये इस घर से जो है ना 3-4 योजना चेयरमैन रहे हैं, कुछ को पब्लिक ने क्वालिटी देखी होगी, अन्य कोई मायका ला लिया 3-4 योजना जी। बात आपकी भी ठीक है कि इस तरह 3-4 योजना कोई नहीं दे सकता, फिर भी चलिए खैर। और अगर चौधरी जुल्फकार अख्तर इलेक्शन में आते हैं तो मंगलौर की क्या सपोर्ट उनको रहेगी? बढ़िया वाली, हर बिरादरी का वोट है जी इनका। हर बिरादरी का वोट है इनपे, तो क्या आप लोग लड़ाने के लिए तैयार हैं चौधरी जुल्फकार बिल्कुल अख्तर? तैयार है जी, दिलो जान से, मान से, हर चीज से। जो प्रोग्राम है आज मंगलौर की आवाज है, इसका मतलब यह है कि मंगलौर अपनी आवाज उठाए, अपने हुकूक के लिए, जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। जो देखने को मिला है, चेयरमैन तो पहले बंदे आए हैं और अभी भी मौजूदा चेयरमैन है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं है हम लोगों को नहीं मिल पाई। अभी भी देखने में आता है कितने बच्चे स्कूल देहात के, आसपास के गांव के रुड़की अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे वो टॉप क्लास स्कूल, वो कॉलेज आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाया, जो हम लोगों को मिलना चाहिए। अब ये जो अच्छी फैमिली से है, बिलोंग करते हैं, वो लोग तो जैसे तैसे अपना खर्च वहम कर लेते हैं, लेकिन जो लोअर मिडल जैसे हम लोग हो गए, अब उसके बच्चा अगर कोई स्कूल जाता है, उसके लिए एक बाइक भी चाहती है, उसमें तेल भी चाहता है, तो बहुत सी फैमिली ये देख के कि आज कितना बड़ा खर्च है, तो बच्चों को अपने वहाँ तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज नहीं पाता। तो स्कूल कॉलेज बने हैं, लेकिन वो उस तरह की नहीं बनी है जैसे टॉप क्लास होनी चाहिए। जैसे रुड़की में शिक्षा मिलती है, उस तरह की शिक्षा अब तक यहाँ नहीं मिली। अभी तक जितने चेयरमैन आए हैं उनमें से किसे समझते हो कि कौन होना चाहिए, फिर कौन करा पाएगा ये काम? देखो, हाल फिलहाल में तो कोई चेयरमैन मेरी नज़र में ऐसा है नहीं। मरहूम अख्तर चेयरमैन, अल्लाह उनको जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत थी उनकी। वो ये नहीं देखते थे कि किस कम्युनिटी से आता है, हिंदू है, मुस्लिम है, तेली है, जोजा है, अंसार है, गाड़ा है, नहीं, वो सबको एक नज़र से देखे थे कि सब में अपनी अपनी क्वालिटी है। एजुकेशन के लिहाज से अगर आप चाहते हैं तो कौन है आपकी नज़रों में? देखो, मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, मैटर ऑफ एजुकेशन, मैटर ऑफ अगर देखो जाए एक्सपीरियंस, तो इनके सामने कोई नहीं है। भाई जुल्फिकार अख्तर के सामने वो सबसे सुपीरियर है।
यानी सबसे ज्यादा एजुकेटेड अभी कैंडिडेट जो है आपके सामने और पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले वो चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हमारा जो आज का प्रोग्राम है मंगलौर की आवाज, ये हमने इसलिए मंगलौर के अंदर शुरू किया है। यहाँ के लोग मंगलौर में जो समस्याएं हैं वो बताएं, क्या कमी है और पूरी होनी चाहिए और किस तरह का जनप्रतिनिधि यहाँ होना चाहिए। मरहूम हाजी सरवत करीम अंसारी विधायक थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद यहाँ उनकी विरासत संभालने के लिए कोई नहीं है, बिल्कुल वीरान पड़ा है, दफ्तर भी वीरान है, कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, ऐसी पोजीशन है, बिल्कुल खत्म हो गई है। तो अभी क्या लगता है चेयरमैन के इलेक्शन के लिए किस तरह का रखेंगे? हमें कोई अपना लीडर चाहिए, किस तरह का लीडर आप? हमें लीडर चाहिए कि भाई जो लोगों के काम करा सके। जो अभी तक चेयरमैन आए उनमें से कौन सा लीडर होना चाहिए? चेयरमैन तो कोई नाकाम चेयरमैन है जो रहे अभी फिलहाल जो आए, और अभी तक जितने खड़े हैं उनमें से कौन होना चाहिए? उनमें से सोच रहे हैं भाई हम अपनी लीडरशिप जागरूक करें। किस तरह से जागरूक करोगे? जैसे भाई जुल्फकार अख्तर साहब हैं, तो आप भी जुल्फकार अख्तर साहब की तरफ ऐसा आ है, गए। मेरी सुन लो भाई, ये नहीं बात है कि हम क्वालिटी क्या है नहीं उनमें? नहीं, क्वालिटी ये है कि अगर कोई उनके पास जाता है वो लोगों के काम करते हैं। एजुकेशन का मामला अहम मामला है, वो वैसे बिना उसके नहीं करते। जब आदमी कोई पद पे आ जाता है उसके बाद एजुकेशन का मामला सरकार से ताल्लुक रखता है मामला। जनाब अख्तर चेयरमैन साहब चेयरमैन रहे, उनकी अम्मा चेयरमैन रही, ऐसी बात नहीं है, घर से भी अच्छे हैं, यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा हो उसे चुने आदमी। यानी पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, एजुकेशनली स्ट्रांग हो, बनना ऐसा होना चाहिए। जी जी। ठीक। मंगलौर में सबसे पहले बरातघर वगैरह बननी चाहिए जी, बच्चों के लिए स्कूल वगैरह, ये चीज रोजगार मेन चीज है यहाँ पर। अब तक जितने चेयरमैन मंगलौर के अंदर आए उन्होंने भी तो कुछ किया होगा। क्या आप लोगों ने उनसे डिमांड नहीं की एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी साफ सुथरे माहौल होने चाहिए? अभी एक भाई बता रहे थे ये सराय अजीज से, इन्होंने नशे की बात की है। नशा है, सबसे बेटर कैंडिडेट कौन है आपकी नजरों में? भाई जुल्फकार अख्तर आपके मसीहा हैं जी। कैसे? अब गरीबों के मसीहा बताए आपने, तो कुछ बताओ क्या किया उन्होंने गरीबों के लिए? गरीब आदमी ध्यान रखते हैं, सर्दी में कंबल वगैरह भी बांटते हैं, लिहाफ वगैरह बहुत ध्यान रखते हैं गरीब। तो राजनीति की वजह से करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, वैसे गरीब होगा शुरू से। सफाई की व्यवस्था तो हुई जब से एडीएम चार्ज आया है, अन्य कबाड़ बहुत ज्यादा था, चोरी वाले आवे थे, बाहर से बाहर उठावे थे, अंदर गलियों में जमीन नहीं थे। अड्डे पे इंग्लू डेयरी के बराबर में पुलिया है जी। जो भी वहां से आता है, कई बार तो उसमें बाइक गिर गई, कारें गिर गई, इसकी आज तक के कोई वो नहीं, छपाई नहीं करा सका कोई। ये बच्चे साइकिल चलाते हैं, चलाते चलाते उसमें गिर जाते हैं, बोले पीछे तो स्टेट बैंक वाली गली में डूब के मरे। चेयरमैन को चुनोगे, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? चेयरमैन तो नहीं आना चाहिए। पुराने वालों से मनू क्या? पुराने वालों को तो देख लिया सबने। अच्छा। अब तो नया ही चेयरमैन आना चाहिए। नए चेयरमैन में क्वालिटी क्या होनी चाहिए? नया चेयरमैन होगा जी, वो क्वालिटी ये होगी उसके अंदर, वे अच्छा ही सोच के चलेंगे। क्योंकि उस टाइम पे तो यह था भाई हाजी जी का चुनाव है, काजी जी का चुनाव है, उसमें वोट दिया कर जाकर था। अब तो यह है कि भाई जो हमारे हाजी जी थे उनका इंतकाल हो गया, अब तो हमें चुनना कोई अच्छा चेयरमैन अपनी समझ से देखना पड़ेगा, कौन हमारा विकास कर सके, वो हमारी बात सुन सके। आपके चेयरमैन में क्वालिटी क्या देखोगे? जो आप चेयरमैन चुनोगे खुद से, कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए? कोई क्वालिटी तो है, जिस तरह हमारे हाजी जी थे रात के 2 बजे तक के अपने ऑफिस पे बैठे थे, दफ्तर पे। अब हमारे मोहल्ले के अंदर जुल्फकार अंसारी रात को 1 बजे तक अपने दफ्तर ऑफिस पे बैठते हैं। दफ्तर पे बैठने से होता क्या है? दफ्तर पे यह है जी, देखो कोई भी समस्या हो ये एकदम चल देते हैं साहब। जैसे अच्छा। कोई रात को किसी को, एक दिन मैं बैठा यहाँ पे, कहने लगे जी हमारी पुलिस वालों ने बाइक पकड़ ली, इन्होंने कहा कि चल भाई हम फोन करते हैं उन्हें, बल्कि इन्होंने फोन करा, वो बाइक को छुड़वा दी। पर ये तो हो गरीब आदमी से, मतलब ये है कि ये हर वक्त मौजूद हैं लोगों के बीच में। यही तो बात है। आपकी नजर में ये भी एक अच्छे चेयरमैन हो सकते हैं? हो सकते हैं जी, सही बात। अगर इन्हें मौका मिलता है तो आप लोग सपोर्ट करोगे इन्हें? जी बिल्कुल, जानते खानदानी है जी। अच्छा, महल्ला मंदिर टोल किस तरह का चेयरमैन चाहते हो आप यहाँ? जुल्फकार अख्तर अंसारी अजीब क्वालिटी तो बता दो, जुल्फकार अख्तर साहब में क्या है? गरीबों के मसीहा हैं, हर वक्त काम करते हैं, यही काम करने के लिए, चाहे किसी हरिद्वार का हो, देहरादून का हो, ऋषिकेश का हो, साथ साथ है गाड़ी घर की गाड़ी में बिठाने, खट काम करा के लाए एकदम। यानी ये नहीं है कि सिर्फ मंगलौर तक सीमित है, मंगलौर से बाहर भी काम बाहर करो। भी है साहब, बाहर भी है, बाहर भी है, बहुत बेहतरीन आदमी है। तो इस बार आप लोग ला रहे हो उन्हें? पक्का जी, बिल्कुल। अभी तक तो डिक्लेयर भी नहीं हुआ कि वो लड़ेंगे। है जी, भाई हमारे तो दिल ने डिक्लेयर कर दिया।
अच्छा, हम तो साथ हैं उसकी, क्या मर भी जा, कबर में से निकल के वोट देंगे। ये कवर में से निकल के भी वोट देंगे। आपने दिलो जान से मन बना लिया है एक, दिलो जान से। हर हाल में जुल्फकार अख्तर अंसारी को आपने जितने साथी हमारे बैठे हैं सारे मजबूत साथी हैं और बहुत मेहनत करके चुनाव लड़ा लेंगे। सारी खूबियां उसके अंदर, एक खूबी नहीं, सारी खूबियां। पुराने चेयरमैन से क्या दिक्कत है वैसे, पहले तो ये बताओ आप मुझे। वो जब इतने सारे युवा गठ हो रहे, जब इतने सारे युवा हैं चेयरमैन बन गए प्रत्याशी, तो उनमें युवाओं को ही मौका मिलना चाहिए। पुरानों को तो सबने देख लिया, आप नए को देखें युवाओं को। नए में क्या खूबी देख रहे हो आप? नए में तो एजुकेटेड होने चाहिए वो जी, और दूसरे जो है उन्हें राजनीति आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब चेयरमैन बनता है ना तो उस राजनीति में उलझा दिया जाता है, उसको उन उलझनों से भी निकलना है। आप ये कह रहे हैं कि जो चेयरमैन बनता है उसे काम से रोकने के लिए जी जी पॉलिटिक्स में उलझा दिया हाँ। जाता है, तो ऐसा बंदा होना चाहिए जिसे इस चीज की समझ हो, हाँ, इस जी। चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए। जी 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 जो ठीक। चौधरी जुल्फकार अख्तर साहब जो है, चौधरी जुल्फकार अख्तर साहब, ये आपकी पसंद क्यों है? जी बिल्कुल हमारे पास। क्यों है ये आपकी पसंद, क्या रीजन है, क्या खूबी है? ये सारी खूबियां हैं, ये राजनीतिक भी हैं और राजनीतिक परिवार से भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, लोग काम भी करते हैं अपने दफ्तर में, यहाँ रात को 1 बजे तक रहते हैं और लोग काम करते हैं। किसी भी तरह काम हो, ये Full support रहे। बंदा टोल इनके साथ है। ठीक, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्वालिटी में तो सबसे पहले एजुकेटेड होना चाहिए पर्सन, ठीक है, और सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए और जो समाज के बीच रहे, समाज सेवा करे। इंदौर के अंदर समस्याएं जो है, एक तो एजुकेशन को लेकर है, अभी यहाँ तक पे एक जितने तो बॉयज डिग्री कॉलेज नहीं है। जितने जनप्रतिनिधि आए, क्या उन्होंने इसको लेके कोई काम किया? नहीं अभी तक। अगर पास्ट में देखा जाए तो अभी तक आई थिंक नहीं किया किसी ने। हम इसीलिए ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं जो यहाँ पे एजुकेटेड हो, जो एजुकेशन के लिए कुछ कर पाए हमारे मंगलौर के लिए। क्या होना चाहिए? डिग्री कॉलेज नहीं है, ठीक है, शिक्षा का वो स्तर नहीं है जो होना चाहिए यहाँ पे। सूटेबल कैंडिडेट है फिर आपकी नजरों में? सूटेबल देखा जाए तो जो अभी के यूथ है हमारे चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी जी। क्या मंगलौर की आवाज यह है कि एजुकेटेड और पॉलिटिकल बैकग्राउंड का बंदा होना चाहिए? अभी तक मैंने जितने लोगों से बात किया। जी जी बिल्कुल। मैं मंगलौर की जनता से अपील करना चाहूँगा, आने वाले चुनाव में उनको एक मौका दिया जाए। एक तरह के दफ्तर तो यहाँ और जनप्रतिनिधि भी खोले होंगे जो बैठते हैं, कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं चेयरमैन बनना चाहते हैं, उनके भी दफ्तर खुले होंगे इस तरह? तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह के दफ्तर है कोई जो बताए कोई दफ्तर यहाँ? कोई नहीं, कोई दफ्तर नहीं, सब लोग आप बना, यानी मंगलौर के अंदर ऐसा कोई कैंडिडेट है ही नहीं जो अपने दफ्तर में इतनी देर लोगों की आवाज सुनता हो? नहीं है। नाम है आज का मंगलौर की आवाज, क्या आवाज है आपकी मंगलौर के लिए? तो मंगलौर की आवाज़ का तो सबको ही पता और सबने यही बता रखा, ये समस्या है, वो समस्या है, वो समस्या है। बस मैं तो 2 बात कहना चाहूँ, समस्या एक है, अगर बीज सही लगा दो तो सारी समस्या अपने आप सही हो जाएंगी। कैसे? एक कैंडिडेट सही चुन लो तो सारे काम सही हो जाएंगे। अच्छा, आप मंगलौर को ये कहना चाह रहे हो कि एक सही कैंडिडेट चुनो, आपकी सारी समस्याएं दूर हो सारी जाएंगी? समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। किस तरह का सही कैंडिडेट? सही कैंडिडेट तो हर बार चुने जाते हैं, पिछली बार भी कोई सही चुना तो गया ही होगा ना कोई भी। कौन सा है? सब अपने घर का बनने वाले निकले हैं, सबके देख लो महल बना खड़े। ऐसा चुनो ना जिनके महल पहले ही बने हुए, जिनके राजा पहले पके, जिनका पेट भरा हो तो पेट उन्हें भरा और रोटी खाने की जरूरत नहीं। ऐसा को देखो ना, जिनका कुछ ऐसा हिसाब ही नहीं आया, भाई उसे खा ले, उसे तोड़ ले, उसे फोड़ ले, ऐसा जुगाड़ ना देखो। समझदार आदमी देखो, पढ़ा लिखा देखो, हमदर्द देखो, सबका जो एक आवाज में खड़े होकर चल रहे, ऐसा आदमी देखो। क्या लगता है कौन है? तो मेरी नज़र में तो चौधरी जुल्फकार अख्तर साहब हैं। मुझे ऐसा लग रहा कि सारे आज जो मेरे साथ यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, सबकी सलाह मशवरा है कि चौधरी जुल्फकार अख्तर का ही नाम लेना है, ऐसा ही है क्या? नहीं देखो, ऐसा ही नहीं है नाम लेना है या नहीं लेना है, ये तो विचार हैं। आदमी परखता है, समझता है, तब जाके किसी का नाम लेता है। ऐसे ही कोई और भी हैं, बहुत हैं चेयरमैन पद के उम्मीदवार, किसी को भी कह देगा भाई मैं उसे जिता दूँ, उसे जिता दूँ, लेकिन जो किसी को काम देख रहा है, उसका नाम देख रहा है, उसका रात दिन की मेहनत देख रहा है, वो तो उसी का नाम लेगा। जो जिस तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं उनके अंदर? सब कुछ खूबियाँ उनके अंदर हैं। आप उनको अभी मान लिए हमारे साथी हैं, लॉकडाउन में इनके बच्चे बीमार हो गए थे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, रोड की ट्रेवल कोई नहीं जाने के लिए, खुद अपनी गाड़ी में घेर के बेचारे वहाँ मुरादाबाद छोड़ गए। बताओ क्या संबंध था इनका इनसे? क्या था? सिर्फ हमदर्दी थी और कुछ भी नहीं था, कुछ लेना नहीं था, कुछ देना नहीं था। यानी बेलोस खिदमत करते हैं लोग? बेलोस खिदमत करते हैं। नेता तो और भी थे मंगलौर में,
वोट भी नहीं आया था। वोट का भी चलो ये है भाई, राजनीति में वोट की रोटियां सेक रहे। इनका तो वोट भी नहीं था यहाँ पर, वोट भी महिम मुरादाबाद में बना हुआ था। फिर भी इनकी मदद की चौधरी फिर भी जुल्फकार इनकी मदद की, और ऐसे हाल में गए जिसमें घर में से नहीं निकल रहा लोग। मंगलों के लिए आपका नया चेयरमैन होना चाहिए। पुराने वालों से मन भर गया आपका, क्यों? बस ना घर पे मिले ना काम करें, बस चक्कर काटो जाओ, कलाइयो परसाइयो। तो अब आपको लगता है कोई नया कैंडिडेट आना चाहिए? जी, लिखा पढ़ा होना चाहिए और आदमी की इज्जत कदर करने वाला होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। ये देखो सड़कें टूटी पड़ी हैं, यूनिवर्सिटी डेरी के पास आप देखो लोग बाग परे को जा रहे बच के, कितने आदमी इसमें गिर गए, कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं। कि कुछ अगर क्या ना बिरादरी में से एक कैंडिडेट आ जाए तो इलेक्शन बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि मान लो भाई हमारे चौधरी जुल्फकार हैं, चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी, और क्या नाम, बस दूसरों को तो वोट दे के देख लिया। अच्छा, सबको दे के देख लिया। हाँ, ये देखा नहीं है। राजी आजकल सब जगह विकास तो ऐसे ही हुए। ऐसे चेयरमैन थे हमारे जो पिछले मौजूदा चेयरमैन रहे, तो कुछ कराया नहीं उन्होंने वहाँ? कुछ नहीं कराया जी इन लोगों ने। अच्छा, पुराने चेयरमैन में सबसे बढ़िया चेयरमैन कौन है जो अभी 10-15 साल के अंदर देखा जाए, 2-3 चेयरमैन जो गुजर गए, तो उनमें से है कोई ऐसा कैंडिडेट जिसे रिपीट करना चाहोगे? कोई ऐसा चेयरमैन नहीं आया जी। और क्या कहते हैं? जुल्फकार साहब के लिए अच्छा, कर रहे हैं तैयारी भाई। तो आप इन्हें लाओगे मैदान में? मैदान में लाएं। क्या क्वालिटी इनमें आप देखते हो? बहुत बढ़िया क्वालिटी है। हम तो इनके साथ 50 साल से लगे हुए हैं जी। अच्छा, हमारा पूरा शहर ही 50 साल से लगा हुआ है इनके घर परिवार के साथ में, पूरा शहर। ये तो लोग अब थोड़े से हुए हैं इधर उधर, यानी सब इनके घर के साथ में लगे रहते हैं, इस खानदान के साथ में। यानी आपको लगता है चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी चेयरमैन पद की दावेदारी करते हैं तो वो जीत जाएंगे और कस्बे का कुछ विकास भी होगा? किस तरह का विकास होना चाहिए कस्बे में? इसमें ये होना चाहिए जी, स्कूल बने, साफ सफाई और लोग काम हो। और क्या चाह रहा है लोग, मोहब्बत प्यार वाले लोग चाह रहे हैं। बिल्कुल जी काशिफ भाई, देखो हमने नशे की तो बात रखी थी, हमारे मोहल्ले में भी 4-5 लड़के इस मैच के नशे से बेकार हो गए। तो हमारा यही मामला भाई, जो भी जनप्रतिनिधि बने, ये कहाँ से बिक रही, कहाँ से आ रही, इसकी पूरी जांच पड़ताल हो, और जो इसको बेचने वाले हैं सख्त उन पर कार्रवाई हो। अभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं कुछ कर रहे इस पे? वे कुछ नहीं कर रहे जी, मुझे दिखे भी ना आज तक। मैं यहाँ से जीत के ना, जीतने से पहले दिखे थे ना, अब जो दिखे मैं यहाँ से, मैं काजी यहाँ से है ही नहीं यहाँ से। वो तो चेयरमैन जो पुराने थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया ना, उन्होंने कुछ नहीं करा। जो उस पर बोली केस चल रहा, उन्होंने भ्रष्टाचार करा, वो तो सच है जी, तो अखबार में ही, इसमें कोई छुपा सके थोड़ा ही। फिर भी थोड़ा सा उन पे जज्बातों पे काबू भी रखना चाहिए। उन पे भ्रष्टाचार का केस चल रहा है जी। देखो उनको पेशी होनी है उनकी कोर्ट के अंदर, ऐसा नहीं आई। तो इस बात हम तो ये कहना चाह रहे हैं जी, चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी को भी हम आजमाना चाह रहे हैं जी। उनके परिवार का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे उनके पिताजी स्वर्गीय अख्तर चेयरमैन साहब। बस उन्हीं के नक्शे कदम पे में चलेंगे जी। हमें उनकी झलक उसी उन्हीं में दिखती थी, चौधरी जुल्फकार अख्तर में। यहाँ लोगों ने कहा कि चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी अपने कार्यालय में रात को 1 बजे तक बैठते हैं। चुनावी दौर है, चुनाव का माहौल है, जल्दी इलेक्शन हो भी जाएगा, तो जितने प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं, जो दावेदार हैं, वो सब बैठ रहे होंगे अपना कार्यालय खोल के। तो देखो ये सब अपने अपने कार्यालयों पर अपने अपने घरों पर बैठते हैं, लेकिन जो काम करने का नजरिया भाई जो चौधरी जुल्फकार अख्तर का है, वो किसी का नहीं है। पुलिस थाने की दलाली नहीं इनके अंदर है बिल्कुल भी। अगर कोई आदमी आ रहा है उसका निस्वार्थ काम करवाएंगे बिल्कुल। चल भाई मेरे साथ अपनी गाड़ी में, कोई रुपया नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब दीवाने किसी से बिल्कुल भी। होड़ नेता यहाँ से जो है, मैं क्या ले देगा करवा दो, चलो काम इसका, उसका क्या फायदा। यहाँ से जो है चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी चल रहा है चारों तरफ, बेलोस मदद करते हैं, बेलोस मदद करते हैं। हमारी इस बात पे जोर देकर बात हो रही है कि चेयरमैन बनने के बाद काम करेंगे नहीं करेंगे, होगा नहीं होगा। लेकिन अब हम जो लोग देख रहे हैं बरकरार चल रहा है। अभी वो चेयरमैन पद पे काबिज नहीं है, लेकिन काम अभी भी चल रहा है। क्या काम चल रहा है? बहुत से मैं देखता हूँ जो फाइनेंशियल कंडीशन सफर कर रहे हैं, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनकी आर्थिक मदद की जा रही है। कि शादी वादी का प्रोग्राम, तो उनका प्रोग्राम होगा ना इलेक्शन लड़ने का। हाँ क्यों नहीं, सारा पॉलिटिकल स्टंट है, मदद करने का, लोगों के पास जाने का। ये तो सब नेता करते हैं इलेक्शन आने पर। निस्वार्थ हो रहा है फिलहाल काम। मोहल्ला बंदर टोल, क्या लगता है आपको मंगलौर की आवाज के आज के इस प्रोग्राम में आप आए हो, क्या है मंगलौर की आवाज? भाई हमें काम करने वाला आदमी चाह रहा। काम करने वाले लोग तो पहले भी आए होंगे, जो अब से पहले चेयरमैन थे उन्होंने काम नहीं किया। कोई नहीं आए, नगर पालिका वालों ने भी रास्ता नहीं दिया, चेयरमैन ने भी रास्ता नहीं दिया। हम तो काम करने वाला आदमी चाह रहे हैं जी।
जो काम करने वाला आदमी हो, समझदार हो, लिखा पढ़ा हो और दूसरे की बात को समझे और जायज कामों में वो अपना साथ दे। हम नाजायज में नहीं करवाते किसी से भी। किस तरह का आदमी समझ में आ रहा फिर आपको? क्या नाम होगा इतने सारे कैंडिडेट्स में? हमें तो जुल्फ़कार अख्तर आ रहा जी। क्या करते हैं ऐसे जुल्फ़कार अख्तर जो सभी लोग उन्हीं का नाम लेंगे? भाई वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। कोई भी बात हो, हॉस्पिटल की हो या कहीं एडमिट ना होता हो या कोई ऐसी बात हो, कोई भी समस्या हो, देखो जी हमें पूरी उम्मीद है कि कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे वो। आप लोग रात को इस वक्त यहाँ सब इकट्ठा हो, सब ने एक बात कही, चौधरी जुल्फ़कार अख्तर अंसारी। ये एक छोटा सा मोहल्ला, मतलब एक छोटा सा एरिया है, मैं हर रोज काम करूंगा। क्या सभी लोगों के दिमाग में इस बार यही है कि कैंडिडेट चेंज होना चाहिए? जी सबके पूरे, बल्कि यहाँ तक कि थोड़ा जो है यहाँ हिंदू भी है, वो भी हमारी साथ है। यानी जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भी चौधरी जुल्फ़कार अख्तर अंसारी को पसंद है? जी ठीक है। कुछ और जो आप कहना चाहो? नहीं, बस यही है कि भाई ऐसा हमें आदमी चाह रहा जो मंगलौर का विकास करे और अच्छी बुराई को देखे। अभी तक तो जो सब कुछ था, ये नगर पालिका हो या चेयरमैन हो या इन लोगों ने तो कोई बिल्कुल ही एकदम नगर पालिका को और चेयरमैन ने जो है किसी को नहीं छोड़ा। विकास ये होना चाहिए। देखो भाई जुल्फ़कार की मदद लगी बहुत बढ़िया, लोगों के काम आते हैं। दफ्तर 8 से 1 बजे तक खुलता है, किसी भी चीज़ की दिक्कत हो ये बेचारे साथ है। मैं भी 4 साल से जुड़ा हूँ, मैंने इनके अंदर बहुत बदलाव देखा है। मेरे साथ एक कोर्ट या 100 वोट है, तो चेयरमैन साहब के साथ। आप उनके साथ हैं, क्यों हैं, क्या क्वालिटी है? मैंने खूबियाँ देखी है ना, और नेताओं में भी सारे नेताओं को जानूँ, लेकिन मैंने इनके अंदर बहुत बदलाव देखा। दो है जी, इन पे हमें पूरा भरोसा है जी। इन्हें एक चांस मिलना चाहिए। अगर इन्होंने विकास नहीं करा, अगली बार इन्हें एक वोट भी न दिए। तो आपने आज के हमारे मंगलौर की आवाज के प्रोग्राम में देखा और सुना यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और किस तरह का वो जनप्रतिनिधि चाहते हैं। चाहे वो एजुकेशन का मामला हो या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड का मामला हो कि जनप्रतिनिधि की बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल होनी चाहिए। नशा भी एक बड़ी समस्या बन के यहाँ पर उभर रहा है। तो अभी तक जितने भी लोग यहाँ आज मेरे इस प्रोग्राम में मौजूद थे, सबने एक आवाज में कहा है कि चौधरी जुल्फ़कार अख्तर अंसारी उनकी पसंद है, क्योंकि वो एक एजुकेटेड लीडर होने के साथ साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो सभी के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। कोई उनका वोटर है या नहीं है, मिलने वाला है, जानने वाला है, इससे कोई मकसद उनका नहीं होता। वो सिर्फ जरूरतमंद देखते हैं। और यहाँ अब मंगलौर के अंदर जो उनका कार्यालय है, वो उस कार्यालय पर रात को 1 बजे तक बैठते हैं, लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। तो अभी मंगलौर में जहां मैं मौजूद था, जिस मोहल्ले के अंदर, यहाँ जितने लोग अलग अलग मोहल्ले के आए, उन सब ने एक ही आवाज निकाली है, जो मंगलौर की आवाज है। चौधरी जुल्फ़कार अख्तर अंसारी इस बार चेयरमैन पद के सबसे बड़े दावेदार यहाँ बनकर उभरे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हर रोज इसी तरह की वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे मंगलौर की। तब तक के लिए धन्यवाद।